हेलो एवरीवन। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि हम लोग को दूर बाज़ार से कुछ सामान लाना हो तो हम लोग किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसी प्रकार हम लोग का जब जो खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ऑक्सीजन एज वेल एज अदर एसेंशियल सिस्टम्स भी हमारे सेल में पहुंचते हैं, एज वेल एज वेस्ट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से रिमूव होते हैं। एंड उस टोटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लिया है। तो अभी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्लूइड होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाके ऑर्गन्स सेल्स में पहुंचाते हैं उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रू ब्लड नहीं होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ ब्लड एज वेल एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये है जो कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम सिंपल टाइप का होता है जहाँ पे हार्ट हीमोलिम्फ को पंप कर देगा इनटू द ब्लड सेल्स से ये डायरेक्टली बॉडी कैविटी में आ जाता है जहाँ पे ये सर्कुलेट करेगा इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स में न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएगा और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट मटेरियल्स को थ्रू स्मॉल पोर्स जिसे ओस्टिया कहा जाता है वो पहुँचा देगा हार्ट में, जहाँ पे ये ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड वेसल्स में पहुँचेगा और ब्लड वेसल से फिर से बॉडी कैविटी। बट इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ट्रू ब्लड होता है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम होता है। यहाँ पे ऐसे ओपन टाइप का नहीं होता है जहाँ से वो मिक्स हो जाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो यहाँ पे जो ट्रू ब्लड होता है थ्रू ये क्लोज सिस्टम, ये ब्लड वेसल्स दैट इज़ द ब्लड वेसल वहाँ से ब्लड फ्लो करके सेल में जाएंगे और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिमूव करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हम लोग अभी हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला वाला है हार्ट, जिसका मेन काम ही है ब्लड को पंप करना। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पहुँचते हैं और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स निकल के पहुँचते हैं सेल्स में। सेकेंड वाला है ब्लड वेसल्स, जो कि हमारा मेन रास्ता है। उस रास्ते से दैट इज ब्लड वेसल से होके वो अल्टीमेटली जाके पहुंचते हैं सेल में, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट मटेरियल्स लेके फिर उसी रास्ता दैट इज ब्लड वेसल्स होके हार्ट में आ जाते हैं। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुँचाते हैं और वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से लेके हार्ट में पहुँचाते हैं। फिर आते हैं कैपिलरीज जो कि टिनी ब्लड वेसल्स है और आर्टेरियल्स वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके छोड़ता है और उस कैपिलरी से होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज में चले जाते हैं और कैपिलरीज इन टर्न वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट मटेरियल्स लेता है और वेन्यूल्स में पहुँचता है, वहाँ से वो जाता है वेन्स एंड ब्लड वेन्स से देन हार्ट। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जनरली हमने देखा है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। पर इन केस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से लंग्स में जाके पहुंचाता है और वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके हार्ट में आके पहुंचाता है। ये ब्लड जो कि हमारी मेन गड्डी है जहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जाके पहुंचते हैं सेल्स में और वेस्ट मटेरियल्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके पहुंचते हैं हार्ट में। फिर आता है लिम्फेटिक वेसल्स, वो साइड गारीज जो बोलते हैं वो जो कि वेस्ट मटेरियल जो कि टिश्यू फ्लूइड्स में रह जाते हैं जब कैपिलरीज पिक करता है उन सब रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड विथ वेस्ट मटेरियल्स को वो पिक करता है एंड जाके वो उसको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। एंड जब वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है उसको हम लोग लिम्फ कहेंगे एंड वो भी जाके अल्टीमेटली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके पहुंचाएगा। तो अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे। उसका टोटल 4 चैम्बर होता है और वो उसका पोजीशन लेफ्ट लंग की ओर थोड़ा वो टिल्टेड होता है और उसका ऊपर का 2 चैम्बर है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे का चैम्बर है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि बड़े होते हैं देन दैट ऑफ द एट्रियम।
Besides this, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू मस्कुलर वॉल एज वेल एज एट्रियम एंड वेंट्रिकल भी मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड होते हैं। बल्ब्स को देखते हैं। हार्ट के टोटल 3 बल्ब्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब और सेमी ल्यूनर बल्ब। बल्ब का काम ये होता है कि ब्लड के वन डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखना, मतलब एक बार अगर ब्लड इस रास्ते से आ जाए फिर इसको बैक फ्लो ना होने देना। जब ये बल्ब्स बंद होते हैं तो एक लब डब साउंड करता है और वो लब डब साउंड हम लोग स्टेथोस्कोप यूज़ करके सुन सकते हैं। ये साउंड बस बल्ब के क्लोजिंग के टाइम पे ही होता है। केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम टोटल 3 टाइप्स के सर्कुलेशन दिखाई देते हैं। पहला वाला है सिंगल सर्कुलेशन। ये फिशेस में दिखाई देते हैं जिनका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके हार्ट में पहुँचता है, हार्ट इसको पंप करके गिल्स में पहुँचाता है ऑक्सीजनेटेड करके, फिर वो गिल से बॉडी टिश्यूज में आता है और टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। इस हार्ट में ब्लड एक ही वे से आ रहा है और एक ही बार पास कर रहा है ड्यूरिंग वन साइकिल ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। केस ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे 2 एट्रियम होते हैं पर एक ही वेंट्रिकल होता है एंड ड्यू टू दिस ऑल्दो हार्ट में ब्लड ट्वाइस फ्लो करता है पर वेंट्रिकल के एक होने के वजह से इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से राइट एट्रियम में आता है और वो आके सिंगल वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। और ये हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन जो कि पाया जाता है बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज हम में भी। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में पहला 2 होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, फिर आता है राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स एट्रियम से बड़ा होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है राइट साइड की ओर, मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है लेफ्ट की ओर, दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम लोग प्रोसेस की ओर आते हैं तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाता है ये कंट्रैक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो तब रिलैक्स रहता है, और कलेक्ट करने के बाद सब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा एओर्टा में, फिर एओर्टा से वो चला जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में, और वहाँ से कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स टू दैट ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं थ्रू वेना केवा सुपीरियर एंड इन्फीरियर, आके वो राइट एट्रियम में पहुँचते हैं। राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करके पहुँच जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा टू दैट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में पहुँच जाता है टू गेट ऑक्सीजनेटेड। ब्लड 2 बार पास हो रहा है थ्रू हार्ट, सो इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, एंड ये 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब हमारे ब्लड आर्टरी से बाहर जाता है तब बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। जब आर्टरीज में ब्लड फिल होते हैं तब आर्टरीज रिलैक्स होते हैं एंड तब ब्लड कम प्रेशर में फ्लो करता है, एंड तब हम लोग इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एंड द नॉर्मल रेट इज़ 120 इन केस ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर चला जाएगा सिस्टोलिक, तब हम लोग इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।